नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगी कि जैसे कि अगर हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि एक्जिमा हो जाता है और बहुत पुराना एक्जिमा हो जाता है, हम बहुत ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन हमें आराम नहीं मिलता। तो मैं आपको ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूँगी जो कि आपका जो एक्जिमा जितना भी पुराना है वो धीरे-धीरे ठीक होगा और जड़ से ख़त्म होगा। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ ईमेल से। मेरी ईमेल आईडी है poojatakar30@gmail.com। उस पर आप ईमेल करके मेरे से मेडिसिन रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, मेडिसिन की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से मंगवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि एक्जिमा बहुत पुराना हो गया है, कई साल से लोग परेशान होते हैं। एलर्जी के कारण भी हमें ये हो सकता है। हाथों में लोगों को ज़्यादा होता है, हाथों में और पैरों में। कई बार तो जॉइंट्स की, जैसे जॉइंट में साइड में हो जाता है या गले की साइड में हो जाता है और ये काफ़ी टाइम से होता है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, आराम भी मिलता है, लेकिन वो स्किन के अंदर होता है तो वो फिर से उभर आता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे तो ये मिनिमम साल 2 साल में धीरे धीरे ठीक भी होगा और ये दोबारा वापस भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारी सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक 30। एक्जिमा के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे कि अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, जलन हो रही है और ड्राई है, काला है, मतलब जैसे कि उभरा हुआ हम जैसे कह सकते हैं, और उसमें खुजली बहुत होती है। हम कुछ भी लगाते हैं, हमें 2 मिनट आराम भी मिल जाता है, लेकिन हमें एलर्जी के कारण खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। रोज़ आपने मॉर्निंग में 2-2 बूंद लेना है तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है। इसके साथ आप ले सकते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20, जो कि एसबीएल कंपनी का। आप यूज़ कीजिए। 6-6 टैबलेट आपने सुबह मॉर्निंग में लेना है और 6 टैबलेट आपने इवनिंग में लेना है। और हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस 30, जो कि एक्जिमा को ड्राई नहीं होता, वो गीला होता है, उसमें से पानी निकलता है। हम जिससे खुजली करते हैं तो चिपचिपाहट सी निकलती है और पानी निकलता है और बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल होती है। मतलब कि ये एक्जिमा ड्राई नहीं है, ये एक्जिमा वेट एक्जिमा है। उसमें हमेशा गीलापन रहता है। हम जैसे कि गीलापन रहता है, हमें दिक्कत होती है। हम ऐसा कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट ऐसा लगाते रहते हैं कि जिससे वो गीला ना हो, वो सूखा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता और उससे क्या होता है, लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आप ग्रेफाइटिस 30 को हर संडे और वेडनेसडे, मतलब वीक में अगर 2 बार ही लेंगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखेगा। क्योंकि ग्रेफाइटिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो वो उभार भी देती है। लोग डर जाते हैं कि हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और हमारी जो परेशानी है वो उभर के आ गई। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप वीक में 2 बारी लेंगे तो ये उभारेगा नहीं। थोड़े बहुत सिम्टम्स नज़र आएंगे लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और फिर जो दिक्कत होगी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इसके साथ भी आपने बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 यूज़ करना है। 6 टैबलेट मॉर्निंग में और 6 टैबलेट इवनिंग में। और मैं स्पेशली आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक्जिमा चाहे ड्राई हो चाहे वेट हो, दोनों ही तरह के एक्जिमा में किसी भी तरह का सोप यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप सोप यूज़ करेंगे, क्योंकि सोप में कास्टिक होता है, तो उससे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। तो आप सोप ना यूज़ करके आप नीम की पत्ती तोड़ लीजिए, उसको उबाल करके उसको अच्छा सा, मतलब उबाल करके उसका पानी बना लीजिए और उसके बाद नीम की पत्ती उठा के फेंक दीजिए। तो उस पानी का अगर आप यूज़ करेंगे, उससे वॉश करेंगे तो एक एंटीबैक्टीरियल काम करेगा। मतलब जैसे कि हम जैसे डिटॉल से साफ़ करते हैं तो हमें आराम मिलता है, तो इसी तरह का ये भी है, तो ये भी ऐसे ही काम करेगा। और उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी, जो कि अगर आप मार्केट से लेके आएंगे, पाउडर वाली नहीं, बिना पाउडर वाली, घर आके उसका पाउडर बनाएंगे तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे कि आप नहाने के लिए सोप का यूज़ करते हैं तो आप उसका यूज़ कीजिए। चम्मच बाल्टी में डाल दीजिए और उससे नहाइए तो वो भी आराम मिलेगा और ये एक्जिमा आपका बढ़ेगा नहीं। तो ख़ास तौर से मैं यही कहना चाहूँगी कि सोप, किसी भी तरह के सोप का यूज़ ना कीजिए। अगर आपके हाथों में है तो उसको अच्छे से कवर अप करके फिर घर का कोई भी काम कीजिए।
तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपकी जो एक्जिमा की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और वो दोबारा उभरेगी नहीं। और इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं एसएसएल कंपनी का एक्जिमा फ्रेश लोशन, जो कि अगर आपको कहीं पर भी एक्जिमा है, हाथ में, पैर में, जॉइंट्स में, कहीं पर भी है, तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। जो अगर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है या फिर वेट एक्जिमा है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा लोशन है। तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।